Hi everyone, I am Anju Sharma. Welcome to my channel. Hope you are doing well. आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है एक्चुअली. बच्चों को क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती हाइपोथैलेमस में कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं. अगर आपको ये वन लाइन क्लैरिटी है कि कौन सा एरिया है और कौन सा फंक्शन है, तो आई थिंक यही क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे बहुत ही कम मिनट में. बेसिकली पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस है कहाँ. ओके, तो हाइपोथैलेमस अगर इस एरिया में देखें हम, तो ऊपर कॉर्टेक्स होता है, नीचे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं, राइट. तो सेरिब्रम में जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये थैलेमस हैं, ठीक है, तो दो हैं इसीलिए थैलेमाई बोलेंगे इन्हें. तो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में और हाइपोथैलेमस है. ठीक है, भाई हाइपोथैलेमस है ये जो इस तरीके से अरेंज होता है, इस तरीके से लेंथ वाइज. ठीक है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है. तो ये एक इस कर्व्ड वे में होता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है बीच में. ओके, तो ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, राइट. तो इस एरिया के हम जो है न्यूक्लियस को देखेंगे मीडियल कट सेक्शन से. ओके, तो ये है हमारा मीडियल कट सेक्शन, ये पिट्यूटरी है. ओके, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारी आई है, ये जो है हमारा रेटिना होगा यहाँ पे, ये ऑप्टिक क्याज्मा है. फाइन, तो न्यूक्लियस देखेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे बस. फाइन, तो ऑप्टिक क्याज्मा के जस्ट ऊपर जो है ये आर्कुएट न्यूक्लियस होता है. देखो इसका एज सच फंक्शन नहीं होता, ये इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है काइंड ऑफ. ठीक है, ज़्यादा फीडिंग से रिलेटेड होता है. ओके, उसके आगे जो न्यूक्लियस है वो होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्योंकि ऑप्टिक एरिया के ऊपर है सुप्रा ऑप्टिक. ठीक है, नाम से पता चल रहा है. ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है दैट इज कंसर्न्ड विद एडीएच सिक्रेशन. ठीक है, एडीएच सिक्रेशन आगे पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वहाँ इन्फ्लुएंस करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो एडीएच सिक्रेशन से याद रखो. ओके, तो ये है हमारा सुप्रा ऑप्टिक. अब सुप्रा ऑप्टिक के जो जस्ट ऊपर है वो होता है सुप्रा क्याज्मेटिक. सुप्रा क्याज्मेटिक क्योंकि ऑप्टिक क्याज्मा के ऊपर है वो सुप्रा क्याज्मेटिक. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है सुप्रा क्याज्मेटिक विच इज़ रिलेटेड विद स्लीप वेक साइकिल. सर्केडियन रिदम से रिलेटेड है ये सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस. ओके, ठीक है, ये हो गया सुप्रा क्याज्मेटिक. अब उसके आगे की तरफ जो है ये, क्योंकि ये सारे एंटीरियर न्यूक्लियस हैं. ओके, जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे की तरफ, ये जो है हमारा एंटीरियर एरिया है, यहाँ पे आई आ रही है, और ये पोस्टीरियर एरिया ऑक्सीपिटल एरिया की तरफ. ठीक है, तो आगे की तरफ एंटीरियर न्यूक्लियस में एक है प्री ऑप्टिक एरिया. ये वाला जो न्यूक्लियस है हमारा, ये है प्री ऑप्टिक एरिया विच इज़ कंसर्न्ड विद वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर रेगुलेशन में. आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर रेगुलेशन में प्री ऑप्टिक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके अलावा ये एक और रोल प्ले करता है विच इज़ थर्स्ट रेगुलेशन. ठीक है, तो जब भी हमारे अंदर हाइपोवोलीमिया होगा तो ये एरिया स्टिमुलेट होगा और थर्स्ट सेंटर जिसे बोलते हैं, और हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, हम ज़्यादा पानी पिएंगे, राइट. उसके जो पोस्टीरियरली यहाँ पे जो एरिया है विच इज़ एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. इट कंट्रोल्स द पैरासिम्पैथेटिक विंग ऑफ ऑटोनॉमिक सिस्टम, राइट. उसी के ऊपर जो है वो है पैरावेंट्रिकुलर एरिया. पैरावेंट्रिकुलर पीवीएन भी बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा पीवीएन. ये बेसिकली हमारा ऑस्मोटिक रेगुलेशन से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था थर्ड वेंट्रिकल इसके बीच ऐसे फैला होता है थर्ड वेंट्रिकल. तो बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल में क्या है, सीएसएफ. अब सीएसएफ की ऑस्मोलैरिटी पर डिपेंड करेगा कि फ्लूइड बैलेंस हमारा कैसा है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो उसे सेंस करके और फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करते हैं. ओके, तो एक हो गया पीवीएन. उसके बाद पोस्टीरियरली अगर चलें तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस आता है. बीच में जो दो न्यूक्लियस हैं डोर्सल और वेंट्रल, तो इसे बोलते हैं डोर्सोमीडियल, इसे बोलते हैं वेंट्रोमीडियल. तो डोर्सोमीडियल और जो पोस्टीरियर है दिस इज़ कंसर्न्ड विद इमोशनल रिएक्शंस. ये बेसिकली जब इमोशनल होते हैं हम तो एडीआर ज़्यादा सीक्रेट होता है. तो ये एड्रेनल मेडुला क्यों इन्फ्लुएंस होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस, ये जो दो न्यूक्लियस हैं ये एड्रेनल मेडुला को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं. ठीक है, एडीआर सीक्रेट करने के लिए. तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? ये होता है फियर, रेज मतलब गुस्सा आना हमें, डर लगना हमें, तो इमोशन से रिलेटेड हुए ये न्यूक्लियस. ओके, तो लास्ट न्यूक्लियस है इधर वेंट्रोमीडियल. अब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है. इसे बोलते हैं सेटिटी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है, हमारा सेटिटी सेंटर है ये. ओके, सेटिटी सेंटर क्यों है? क्योंकि ये लेप्टिन सिक्रेट करता है. लेप्टिन मतलब सेटिटी हार्मोन. लेप्टिन जब सिक्रेट होगा तो हमें भूख लगनी बंद हो जाएगी, राइट. ऑन द अदर हैंड ये देखो ये मीडियल सेक्शन है, तो लेटरल एरिया जो है वो दिख नहीं रहे. तो लास्ट है एक जो बच गया, लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस. लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस इज कंसर्न्ड विद फीडिंग सेंटर. फीडिंग, ओके, तो इसे फीडिंग सेंटर बोलते हैं. फीडिंग जो है ये ऑरेक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है.
एक तो हो गया फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन भी करता है ये लेटरल एरिया विच इज़ सिंपैथेटिक रेगुलेशन, मतलब हमारा जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो इस एरिया की वजह से स्टार्ट होता है। तो सिंपैथेटिक हो गया लेटरल एरिया और एंटीरियर न्यूक्लियस हो गया पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस से रिलेटेड एक हो गया पीवीएन, एक हो गया सुप्राऑप्टिक। ठीक है, खाने से रिलेटेड वेंट्रोमीडियल सेटिटी सेंटर, लेटरल न्यूक्लियस फीडिंग सेंटर। ओके, टेम्परेचर रेगुलेशन हमारा प्रीऑप्टिक करता है और प्यास से रिलेटेड, थर्स्ट से रिलेटेड भी करता है, तो फ्लूइड बैलेंस से रिलेटेड प्रीऑप्टिक एरिया भी हो गया। इमोशन से रिलेटेड हमारा पोस्टीरियर और डोर्सोमीडियल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अल्टीमेटली आपको पता चल गया होगा फंक्शनल एरियाज ऑफ हाइपोथैलेमस। यू कैन कमेंट बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।